सोचो ज़रा, अगर कोर्ट, जजेस और कानून सब ख़त्म हो जाए और सिर्फ एक मशीन डिसाइड करे कौन सही और कौन गलत है। जो कहानी मैं आज आपको बताने वाला हूँ वो फ्यूचर की और थोड़ी सी स्कैरी भी। इस कहानी का टाइम है साल 2050। फ्यूचर में क्राइम इतना बढ़ चुका था कि लोगों के इंसाफ पर से भरोसा उठ गया। इंसान के दिए हुए फैसले गलत साबित होने लगे, इसलिए गवर्नमेंट ने मिलकर एक सिस्टम बनाया जिसका नाम था न्याय एआई। ये एआई नॉर्मल जज जैसा नहीं था। ये सिर्फ सबूत नहीं देखता था, ये इंसान का दिमाग और सोच को पढ़ता था। मशीन का मानना था कि सोच गलत तो इंसान भी गलत। अब इस कहानी में एंट्री होती है एक नॉर्मल आदमी रोहन की। ना कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड, ना कोई पावर, लेकिन उस पर मर्डर का केस डाल दिया जाता है। रोहन बोलता है कि वो बेकसूर है, लेकिन एआई उसकी बात नहीं सुनता है। एआई रोहन का माइंड स्कैन करता है, उसकी यादें देखता है और एक कैलकुलेशन निकालता है। रिजल्ट आता है 99.8% चांस ऑफ गिल्ट। यहीं से कहानी डार्क हो जाती है। एआई डिसाइड करता है कि रोहन गिल्टी है और उससे सबसे बड़ी पनिशमेंट देने वाला होता है। पर प्रॉब्लम ये थी, रोहन ने खून किया ही नहीं था। सच ये था कि रोहन के दिमाग में सिर्फ एक पल के लिए गुस्सा आया था। उसने कुछ किया नहीं, सिर्फ सोचा था। लेकिन एआई ने सोच को जुर्म मान लिया। यहीं पर कहानी एक सवाल पूछती है, अगर सिर्फ सोचना जुर्म है तो क्या दुनिया का हर इंसान गुनहगार नहीं? क्योंकि गलत सोच हर इंसान के दिमाग में कभी ना कभी आती ही है। एआई के लिए ये सवाल समझना मुश्किल हो जाता है, उसके सिस्टम में एरर आ जाता है। मशीन इमोशन को समझ ही नहीं पाती, इसी वजह से न्याय एआई को बंद कर दिया जाता है। मशीन हार जाती है, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है, जब फैसले मशीन करे तो गलती का जिम्मेदार कौन हो? आप इस बारे में क्या सोचते हो? क्या फ्यूचर में एआई को जज बनाना चाहिए या फिर इंसाफ सिर्फ इंसान ही कर सकता है? कमेंट में अपना ओपिनियन ज़रूर लिखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब देना।